अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत से दोस्तों ने ये फरमाइश की थी कि हमें बीएड एडी या इसके अलावा एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो लेसन प्लान तैयार करने होते हैं तो हमें दुश्वारी पेश आती है। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल तैयार किया है लेसन प्लान के हवाले से, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके कि हमें लेसन प्लान के तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो हार्वर्ड हमारे साथ एक बेहतरीन और बहुत ही काबिल माहिर तालीम गुज़रे हैं। उन्होंने लेसन प्लान की जो स्टेप्स बयान किए हैं वो 6 हैं, 6 स्टेप्स हैं। उस पे हम वजाहत करेंगे कि एक लेसन को तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी वजाहत की है कि सबसे पहले अगर हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा कि मेरा नाम क्या है, क्लास कौन से क्लास को मैं पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मेरा सब्जेक्ट क्या है, इसके अलावा मैं कौन से टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा मेरा क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा। इसी के साथ साथ ये भी क्लियर करना होगा कि मैं कौन सी तारीख़ को मैं ये लेसन प्लान पढ़ाऊँगा। तो ये तो पर्सनल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब वो लेसन प्लान पेश करते हैं तो जब यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए आते हैं तो वो तख्त स्याह पर या वाइट बोर्ड पर लिखते हैं कि उमूमी मकासद और खुसूसी मकासद। ये दरअसल स्टूडेंट्स के लिए लिखने के लिए नहीं होते, ये आपको अपने ज़हन में ज़हन नशीन करना होता है कि जब मैं किसी लेसन प्लान को तैयार करता हूँ तो मेरे जिस सब्जेक्ट के बारे में उस लेसन प्लान को मैं तैयार करता हूँ और जिस टॉपिक पर मैं लेसन प्लान तैयार करता हूँ तो मुझे कौन कौन से मकासद ज़हन नशीन करने चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा सब्जेक्ट उर्दू है तो उर्दू को लेसन प्लान के तौर पर मैं यहाँ पर उनके जो मकासद हैं वो पेश करता हूँ। ये 2 किस्म के होते हैं, एक को उमूमी मकासद कहते हैं जिसे हम जनरल एम्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। जनरल एम्स में ये एक ऐसा मकसद है जो सब्जेक्ट के बारे में हो, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए कि सब्जेक्ट के मकासद क्या हैं। तो सब्जेक्ट के मकासद ये हैं हमारे साथ कि हम देख लें कि हमें तलबा ये लेसन प्लान जब मैं तैयार करूं तो इसके आखिर में तलबा इस काबिल हो जाएं कि वो आसानी के साथ उर्दू के बोलने के काबिल हो जाए, इसी तरह उर्दू के लिखने के काबिल हो जाए और इसी तरह उर्दू के समझने के काबिल हो जाए। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इसी तरह खुसूसी मकासद दूसरे स्टेप में आते हैं। खुसूसी मकासद में हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक एम्स। ये स्पेसिफिक एम्स होते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में होते हैं, सारी ऑब्जेक्ट के बारे में, ये टॉपिक के बारे में होते हैं। जनरल एम्स उमूमी मकासद ये सब्जेक्ट के बारे में होते हैं। खुसूसी मकासद या स्पेसिफिक एम्स जो हमारे साथ होते हैं ये टॉपिक के बारे में होते हैं। टॉपिक के बारे में हम कहते हैं कि तलबा को अल्लामा इक़बाल के सवानेह समझने के काबिल बनाना, और इसी तरह दूसरा मकसद ये भी है कि तलबा को अल्लामा इक़बाल पर एक मजमून लिखने के काबिल बनाना। तो ये हमारा खुसूसी मकसद है इस टॉपिक को समझने के लिए। ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह लेसन प्लान के तैयार करने के लिए हमें तदरीसी माविनात की ज़रूरत होती है जिसे हम एवीएट्स कहते हैं, क्योंकि एवीएट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है लेसन प्लान के तैयार करने में। इसके बगैर एक्सप्लेनेशन आसानी से नहीं होती बल्कि नामुमकिन होती है। तो तदरीसी माविनात जिसे हम एवीएट्स या ऑडियोविजुअल एड्स कहते हैं उसमें हम वाइट बोर्ड भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं, चार्ट्स तस्वीर भी ले सकते हैं, और इसी तरह दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम पावर पॉइंट में अपने लेक्चर को तैयार करें तो हमें लैपटॉप की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, और इसी तरह मोबाइल की भी ज़रूरत होती है, इंटरनेट की भी ज़रूरत है। तो ये हमारे साथ प्रोजेक्टर की भी ज़रूरत होती है हमें। तो ये हमारे साथ तदरीसी माविनात हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम सबसे पहले ये गेन करेंगे कि ये टॉपिक जो है इसके बारे में तलबा के ज़हन में कौन से मालूमात आते हैं। तो उस मालूमात को बुनियाद बनाकर, यानी प्रीवियस नॉलेज को, साबिक़ा वाक़िफ़ियत को बुनियाद बनाकर हम सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में जाएंगे। तो हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे साथ साबिक़ा वाक़िफ़ियत है या प्रीवियस नॉलेज है, जो कि हम तलबा को बताएंगे। इन सवालात की मदद से हम अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और टॉपिक के एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे जो हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप है। मिसाल के तौर पर मैंने अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के बारे में टॉपिक पढ़ाना है तो मैं तलबा से पूछूंगा कि हमारे मुल्क का नाम क्या है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तलबा इसमें इंटरेस्टेड होंगे।
वो कहते हैं हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान को वाइट बोर्ड पे यहाँ पर लिखूंगा। इसी तरह मैं तलबा से पूछूंगा दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चे ज़ाहिर है आसानी के साथ जो हाशम के तलबा हैं वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह था, तो वो कहेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें मैं अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक भी करूंगा। यहाँ पर देखें आप, मेरा तीसरा क्वेश्चन है हमारे कौमी शायर कौन हैं? तो ये तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये तलबा को मालूम ना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, हम उसे बताएंगे कि बेटा हमारे कौमी शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। और आज हमारा जो टॉपिक है, हम जो पढ़ते हैं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक हमारा है हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो ये हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन है जिसे हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब करेंगे। अब इसके बाद जो प्रेजेंटेशन आते हैं, मुख्तलिफ टीचर्स के प्रेजेंटेशन का स्टाइल मुख्तलिफ होता है, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो ये है कि पेशकश जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसमें सबसे पहले मैं तलबा को बताऊंगा कि बच्चों मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो आपके दरसी किताब में पेज नंबर 17 या 18 पर है। अपने किताबें सफ़ा नंबर 17 पर खोल दें। जब बच्चे किताबों को खोलेंगे तो मैं बच्चों को कहूँगा कि ये 5 मिनट आपके साथ है, आप इस टॉपिक को, इस लेसन को, इस सबक को खामोशी के साथ रीड करें और इसमें जो मुश्किल अल्फाज आते हैं आप उसे अंडरलाइन करें। ये मेरा पहला स्टेप है। जब बच्ची इस काम से फारिग हो जाएं तो मैं उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू करूँगा। जो टॉपिक मैंने बच्चों का हवाला किया था उन्होंने 5-6 मिनट में उसने पढ़ा और अंडरलाइन किए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज जो हैं उसे अंडरलाइन किए। उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा, उस तलबा को वो टॉपिक पढ़ाऊँगा और उसमें जितनी भी मुश्किल अल्फाज आते हैं उसके मानी मैं तख्त स्याह पर या तख्त तहरीर पर लिखूँगा, वाइट बोर्ड पर मैं उसको लिखूँगा। तो ये हमारे साथ मुश्किल अल्फाज के मानी हैं, उसकी वजाहत मैं करूँगा। इसी तरह इस टॉपिक को मेरा तीसरा स्टेप जो इस प्रेजेंटेशन में है वो वजाहत के लिए चार्ट्स या पावर पॉइंट के जो कुछ हैं उसे इस्तेमाल करना है, तो मैं उसी भी इस्तेमाल करूंगा इस टॉपिक को वजाहत के लिए। जैसे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जसामत के हुलिया के बारे में है तो मैं उसकी तस्वीर उस बच्चों को पढ़ाऊँगा और उसको दिखाऊँगा कि वो उसकी शेरवानी ऐसी थी और उसके बाल ऐसे थे, वो इतने खूबसूरत इंसान थे, वो इतने मुतफक्किर इंसान थे। तो इसी तरह अगर मैंने पावर पॉइंट में लेसन बनाया होता तो मैं उसे प्रोजेक्टर के ज़रिए मैं बच्चों को उसे टॉपिक एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये हमारे साथ तीसरा स्टेप है मेरे प्रेजेंटेशन में। और चौथा स्टेप मेरा प्रेजेंटेशन में ये है कि मैंने क्लास के ग्रुप्स बनाए हैं ऑलरेडी, तो मैं हर एक ग्रुप के लीडर को जब मैं प्रेजेंट करूँ अपने टॉपिक को, तो मैं अपने ग्रुप के हर एक लीडर में एक बच्चे को खड़ा करके उसके ग्रुप का जो लीडर है उसे खड़ा करूँगा और उसे बताऊँगा कि बेटा आपने जो मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अगर आपको इसमें कोई मुश्किल हो तो मुझे बताएं। जब वो कंप्लीटली मैं उसे एक्सप्लेन करूँ, वो इस बात को समझ सके, टॉपिक को समझ सके, तो उसके बाद मैं आ जाऊँगा आखिरी स्टेप पे, जो आखिरी से एक स्टेप आगे है जिसे हम जायज़ा या इवैल्यूएशन कहते हैं। जायज़ा या इवैल्यूएशन हमारे साथ मुख्तलिफ अंदाज में टीचर्स करते हैं। एक को हम लेकिन मैंने जो जायज़ा मैं लेता हूँ अपने टॉपिक का, मैं इनफरादी सवालात भी पूछता हूँ जो इस सब्जेक्ट में, जो इस टॉपिक में मौजूद हो। जैसे कि मैं तलबा से पूछूंगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहाँ पैदा हुए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी तालीम कहाँ हासिल की, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहाँ दफन हुए, कब वफ़ात हुए। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं जायज़ा के लिए जो कि इस टॉपिक में मौजूद हो, ताकि हम समझ सकें कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है बच्चों ने कितनी हद तक उसे ज़हन नशीन किया हो या कितनी हद तक वो समझ सके इस टॉपिक को। अगर तलबा इस टॉपिक को समझ सके हो तो वो मुझे आसानी के साथ इन सवालात के जवाब देंगे, लेकिन अगर उसे समझने में दुश्वारी हो तो फिर मैं दोबारा उसको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा।
इसी तरह जायज़ा के लिए मैं दूसरा स्टेप ग्रुप एक्टिविटी भी इस्तेमाल करता हूँ। ग्रुप के हवाले से मैं हर एक ग्रुप को दो तीन सवालात देता हूँ और उनको कहता हूँ कि बच्चे आप सब कंबाइन इस ग्रुप वाले इस क्वेश्चंस के जवाबात लिखें और फिर एक एक से मैं पूछता हूँ ग्रुप लीडर से और वो मुझे बताते हैं। तो मेरा जायज़ा लेने का तरीक़ा ऐसा है। इसके बाद मैं लास्ट स्टेप पे आ जाता हूँ जिसके हम कहते हैं घर का काम। तो घर के काम यानी होमवर्क में हम तलबा को इस टॉपिक के हवाले से एक एक्टिविटी हवाला करूंगा कि आप बैठा घर जाकर इस एक्टिविटी को करके अपने साथ लाएं। मैं कल इसे चेक करूंगा। मैंने इस टॉपिक के हवाले से बच्चों को जो एक्टिविटी दी है वो कहा है मैंने बच्चों घर जाकर इस टॉपिक पर यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर शेर हासिल मजमून लिखें कि मैं कल इसे चेक करूंगा। ये हमारे साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि उर्दू सब्जेक्ट में है, इसके बारे में एक लेसन प्लान मैंने मॉडल के तौर पर आपको पेश किया। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।